बच्चों आज हम हाइड्रोजन अणु के बनने को समझेंगे कि जो हाइड्रोजन अणु होता है उसको उसके बंधन की व्याख्या हम किस तरीके से कर सकते हैं। संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन अणु का बनना आज हम समझेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु के बनने को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र हमने यहाँ बनाया है जिसमें ये माना है कि HA और HB दो परमाणु हैं। ए और बी दो हाइड्रोजन परमाणु जिनके तरंग फलन साई ए फर्स्ट और साई B2 है। ठीक है, दो, और उनसे संबंधित जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 और 2 हैं तथा यहाँ पर दोनों परमाणु के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण का समावेश यहाँ हमने दर्शाया है कि दोनों जो परमाणु हैं उनके नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के मध्य आकर्षण है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण है, और इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के संयोजन से जो हाइड्रोजन अणु बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आकर्षण ज़्यादा और प्रतिकर्षण कम होता है। तो यहाँ हमने जो है एक तरंग फलन साई फर्स्ट डिफाइन किया है। यहाँ देखिएगा साई फर्स्ट हमने ये डिफाइन किया है जो कि साई ए फर्स्ट और साई B2 के गुणनफल से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमने ए का पहला इलेक्ट्रॉन बी का दूसरा इलेक्ट्रॉन मानते हुए हमने साई 1 को यहाँ पर हमने डिफाइन किया है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे तरंग फलन हम जो ये मान के करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं, अपनी स्थिति को जो है अंतर परिवर्तित कर लेते हैं, तो फिर हम साई सेकंड को लिखते हैं साई A2 साई B फर्स्ट। यह मानते हैं कि जो है ए परमाणु का इलेक्ट्रॉन 2 नंबर का है और बी परमाणु का इलेक्ट्रॉन 1 नंबर का है। ठीक है ना, तो अब हम जो है यहाँ साई वैलेंस बॉन्ड अगर सहसंयोजी साई तरंग फलन को हम निकालें तो हम जो है C1 साई 1 प्लस C2 साई सेकंड के द्वारा हम निकाल सकते हैं। यहाँ C1 और C2 क्या है, मिश्रण गुणांक है, और हम यहाँ इनके मान रख कर देखिएगा, हम यहाँ इनके मान रख कर जो है हमने साई जो है साई की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ जो है वो बंद ही के लिए आ जाएगा, और जब समान कला में होंगे, और एक बार जो है माइनस लेंगे तो यहाँ पर जो है विपरीत कला के लिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रोजन अणु की जो संरचना HA1 और HB2 या HA2 HB1 के रूप में हमने यहाँ देखा है, और दोनों संरचनाओं की तरंग फलन साई 1 साई सेकंड की भागीदारी भी यहाँ हमने समान मानी है। चूँकि प्रत्येक तरंग फलन को उसके मिश्रण गुणांक के वर्ग से मापा जाता है, अतः हमने लिखा कि C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर, या C1 इक्वल टू C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2 के रूप में हमने यहाँ पर हमने यहाँ लिखा। और इस बार और हम यहाँ प्लस और माइनस लेकर जो है साई प्लस और साई माइनस की वे तरंग फलन का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। एक बार प्लस लेंगे तो साई प्लस और माइनस लेंगे तो साई माइनस के रूप में हमने यहाँ पर देखा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो तरंग फलनों को हमने यहाँ पर हमने डिफाइन किया है। इसके बाद अगर हम यह देखें कि जब दो परमाणु आपस में आते हैं समान चक्रण के साथ और विपरीत चक्रण के साथ, तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा में किस तरीके से परिवर्तन आता है। यहाँ देखें कि जब जो है विपरीत चक्रण के साथ जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण होता है, और अंतर्नाभिक की दूरी कम होने के साथ जो है स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, और अंततः स्थितिज ऊर्जा जो होती है एक न्यूनतम वैल्यू से तक घट जाती है, और साम्य अवस्था में R0 बराबर 0.87 एंगस्ट्रॉम पर जो है बंद दूरी हम यहाँ प्राप्त होती है, और यहाँ जो है अधिकतम आकर्षण रहता है। उसके बाद अगर हम यदि दो परमाणु को फिर से पास लाएं तो हम पास ला के देखते हैं कि जो है आकर्षण जो है घट जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो लगातार बढ़ती है, और एक हमें वक्र जो है ऐसा वक्र प्राप्त होता है जिसकी स्थितिज ऊर्जा में जो है वो अब बढ़ती हुई नज़र आती है। यहाँ पर हम दूसरी स्थिति को देखें तो जब समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जो है अंतर्नाभिक की दूरी के साथ यदि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को पास में लाएं तो लगातार प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिससे कि स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है। इस तरीके से हम जो है हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु के अंतर्नाभिक की दूरी के साथ ऊर्जा में परिवर्तन की व्याख्या हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस
अगर हम यहाँ पर हम जो है पॉलिंग के द्वारा अनुनाद के समावेश को समझें तो देखिएगा यहाँ पॉलिंग ने अनुनाद को बताते हुए जो पॉलिंग ने ये बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्थिति को अंतर परिवर्तित करता है, साथ ही जो है इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास अगर आ जाता है तो एक संरचना आयनिक हो जाती, ऋण आयनिक, और दूसरा धन आयनिक के रूप में हम यहाँ इनको संरचना थर्ड और फोर्थ के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साई थर्ड संरचना को हम लिख सकते हैं साई ए फर्स्ट और साई ए टू, और साई फोर को हम लिख सकते हैं साई ए फर्स्ट एंड साई बी टू। ठीक है, सॉरी साई बी वन एंड साई बी टू के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक ही जगह बी होगा देखिएगा यहाँ। तो अब दोनों को हम यहाँ जोड़ रहे हैं, तो जोड़कर हम यहाँ पर साई आयोनिक इज इक्वल टू लिख सकते हैं साई थर्ड प्लस साई फोर्थ, तो दोनों को जोड़ लिया हमने। और यहाँ देखा कि जब हम जोड़ते हैं तो मिश्रण गुणांक साई आयोनिक और साई कोवेलेंट में हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम पहले लैम्डा मिश्रण गुणांक जो होता है उसको हम आयनिक मिश्रण गुणांक से हम गुणा करके हम दोनों को जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर हम एक परिणामी समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ लैम्डा मिश्रण गुणांक जो बताता है कि कितना आयनिक तरंग फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो ये बताता है कि मिश्रण गुणांक जो बताता है कि कितना आयनिक तरंग फलन वास्तविक तरंग फलन साई में जुड़ा जाए। लैम्डा का मान इस प्रकार लिया जाता है कि तंत्र की ऊर्जा निम्नतम प्राप्त हो। लैम्डा सहसंयोग बंध में आयनिक गुण का माप है बच्चों। ठीक है, और जो वायनबाउम ने समीकरण जो बताई उसमें हाइड्रोजन बंध की लंबाई को R0 का मान जो है हमने 0.78 तथा ऊर्जा का मान जो है 387.9 किलो जूल के रूप में हमने याद किया। ठीक है, और तरंग फलन का और अधिक संशोधन इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव अर्थात नाभिक के आवेश के स्थान पर प्रभावी नाभिक के आयस Z का समावेश करके किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम आगे चलें और आगे चलकर हम जो है अगर एमओ और वीवी मॉडल की तुलना करना चाहें तो हम देखते हैं कि आणविक संरचना व बंधन के दोनों समानांतर सिद्धांत संयुक्ता बंध सिद्धांत और वीबीटी और आणविक सिद्धांत एमओटी को प्रतिपादित किया गया, जिसके गुण प्रत्येक के गुण और दोष भी हैं। दोनों ही की सिद्धांत सहसंयोग बंध की व्याख्या करते हैं और दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार परमाणु कक्षक अतिव्यापन कर सहसंयोग बंध बनाते हैं। अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की समिति तथा ऊर्जाएं समान होती हैं तथा दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार बंध दिशात्मक होता है। वे इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व परमाणु नाभिकों के मध्य रहता है। ठीक है, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु के संयुक्ता कोश के दो परमाणु कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं, जबकि संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार संयुक्ता कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कक्षकों का संयोग होता है और दोनों परमाणु कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के दिक्फलन जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। संयुक्ता बंध सिद्धांत में रासायनिक बंध के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं, जबकि अणुकक्षक सिद्धांत में व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं जबकि परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होते हैं। एमओटी में अनुनाद का कोई स्थान नहीं होता, जबकि वीवीटी अनुनाद को स्थान देती है ना। जैसे कि हम हाइड्रोजन अणु की आध अवस्था ने ग्राउंड स्टेट में बंधन को संयुक्त बंध सिद्धांत व आणविक कक्षक सिद्धांत से तुलना करते हैं। संयुक्त बंध विधि में प्रत्येक परमाणु आपस में मिलते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन अभिन्न होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अतः अणु के तरंग फलन दो अवस्था फलन साई ए फर्स्ट साई बी टू और साई ए टू साई बी वन के रेखीय संयोग के समरूप है, जहाँ साई और साई बी परमाणु कक्षक है जो क्रमशः परमाणु ए व बी पर केंद्रित है। और इस तरीके से हम साई अगर वैलेंस बॉन्ड के रूप में लिखें, साई वैलेंस बॉन्ड के रूप में लिखें तो हम साई वी बी के रूप में लिखें तो C1 साई ए फर्स्ट साई बी टू प्लस C2 साई ए टू साई बी वन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों पद बंध के सहसंयोग गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये एक समनाभिक अणु होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन अणु के लिए संयुक्त बंध सिद्ध तरंग फलन है जिन्हें हिटलर लंदन तरंग फलन भी कहते हैं, जबकि आणविक कक्षक सिद्धांत विधि में ये मानते हैं कि अणु कक्षक में जो आणविक कक्षक होते हैं वे दो परमाणु के संयुक्ता कोश के कक्षकों के रेखीय संयोग से प्राप्त होते हैं तथा रासायनिक बंध बनने के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणु की व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु के लिए आणविक कक्षक के जो
इलेक्ट्रॉन 1 व 2 से संबंधित है उनके लिए अपन साई फर्स्ट लिख सकते हैं C1 साई ए प्लस C2 साई B1, और साई 2 लिख सकते हैं हम C1 साई A2 प्लस C2 साई B2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन के आयतन अवस्था में आणविक तरंग फलन को लिख सकते हैं साई एमओ। दोनों के गुणनफल से हम साई एमओ निकाल सकते हैं, और साई एमओ साई 1 साई 2 के फॉर्म में यदि हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर एक समीकरण लाते हैं C1 C2 साई एफ साई B2 प्लस C1 C2 साई A2 साई B1 प्लस C1 स्क्वायर साई एफ साई A2 प्लस C2 स्क्वायर साई B1 साई B2। इसमें जो दो प्रथम पद हैं C1 C2 साई A1 साई B2 तथा C1 C2 साई A2 साई B1 जो है तरंग फलन के सहसंयोगी गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अंतिम जो पद है C1 स्क्वायर साई A1 और साई A2 और C2 स्क्वायर साई B1 और साई B2 उस संरचना को बताते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक ए परमाणु या नाभिक बी परमाणु पर अर्थात H प्लस Hb माइनस या H माइनस H प्लस जैसे आयन बनाते हैं, अर्थात ये आयनिक संरचना बताते हैं, है ना। यहाँ पर आयनिक C1 स्क्वायर जो आयनिक संरचना पद है जो C1 स्क्वायर साई A1 साई A2 और C2 स्क्वायर साई B1 साई B2 है, ये दोनों संयुक्त बंध सिद्धांत समीकरण में अनुपस्थित है, अर्थात संयुक्त बंध सिद्धांत में आयनिक पदों को नहीं माना जाता, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत में सहसंयोगी बंध सिद्धांत में आणविक संरचना को माना गया है बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु में अणु कक्षक सिद्धांत से संयुक्त बंध सिद्धांत सही परिणाम देता है, अर्थात इन आयनिक पदों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन विषम नाभिकीय अणु में इन आयनिक पदों का महत्व है, अतः आणविक पदों में इनको हमें समाहित आणविक फलनों में इनको हमें समाहित करना चाहिए बच्चों। इस तरीके से हम जो है VBT को हाइड्रोजन अणु के लिए हम व्याख्या कर सकते हैं, और VBT और MOT की हम जो है तुलना भी हम कर सकते हैं। आई होप आपके बच्चों ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से VBT का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, या VBT को हम जो है हाइड्रोजन अणु की संरचना हाइड्रोजन अणु के बंधन के लिए हम इसको समझ सकते हैं, और दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। धन्यवाद।